हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 जो टॉपिक हैं उसकी सीरीज़ यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 54th नंबर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि चीज़ें आपको जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय मिले चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की जो टॉपिक है वो। तो यहाँ पे अपन कुष्ठ के निदान और चिकित्सा दोनों के एस्पेक्ट में यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो कुष्ठ के दोष दुष्य के विषय में बात करें तो कुष्ठ के 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, और 4 दुष्य बताए गए हैं, त्वक मांस शोणित और लसिका। तो कुष्ठ के 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, और 4 दुष्य बताए गए हैं, त्वक मांस शोणित लसिका। इसे बोला है एव कुष्ठम समुत्पन्नम त्वचि काल प्रकर्षतः क्रमेण धातून व्यापनोति नस्या प्रतिकारिणा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि सर्वप्रथम जो है त्वचा, उसके बाद में लसिका, उसके पश्चात रक्त, मांस आदि क्रम से दूषित होते हैं। तो सबसे पहले त्वचा, फिर लसिका, फिर रक्त, मांस आदि जो है क्रम से दूषित होते हैं। निदान के विषय में बात करें तो निदान ने बताया है कि शीत एवं उष्ण पदार्थ या संतर्पण व अपतर्पण पदार्थों का क्रम विरुद्ध सेवन करने से जो कुष्ठ है वह उत्पन्न होता है। तो ये आपको याद रखना है, यह जो है निदान में बताया गया है। साथ ही साथ घृत तैल आदि स्नेह का प्रयोग अति मात्रा में करने से, तो यहाँ पे बोला है स्नाहस्य अति चरात चरह। इसके अलावा चिलचिम जो मछली है उसको दूध के साथ में सेवन करने से, भय, श्रम, संताप के पश्चात शीतल जल का सेवन करने से, ये सभी आपके कुष्ठ के निदान बताए गए हैं। फिर बात करते हैं कुष्ठ के पूर्व रूप के विषय में। तो कुष्ठ के पूर्व रूप में अस्वेदम, अति स्वेदम, एक तो बिल्कुल स्वेद नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा स्वेद आएगा। त्वक परुष्यता उत्पन्न होगा, अति संलक्षणता, वैवरणता, कंडू, निस्तोद, सुप्तता, परिदह, परिहर्ष, ये सभी आपके क्या है कुष्ठ के पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं। फिर कुष्ठ के भेद के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने 7 भेद बताया है। ठीक है, और इन्होंने क्या है कुष्ठ के 7 भेद बताए हैं, वो असंख्य भेद भी माने हैं। तो चरक ने 7 कुष्ठ भी बोले हैं और असंख्य भेद भी माने हैं, जबकि सुश्रुत ने 18 प्रकार बताए हैं, जिसमें 18 बताए हैं कुष्ठ की संख्या, जिसमें 7 महाकुष्ठ है और 11 जो है क्षुद्र कुष्ठ है। तो ये आपको ध्यान में देना है। अब यहाँ पे एक एक जो कुष्ठ हैं, ठीक है, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उनसे जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वर्ण कैसा होता है, दोष कौन सा होता है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कपाल कुष्ठ के विषय में। तो कपाल जो कुष्ठ होता है वो वात दोष प्रधान होता है। ठीक है, इसका जो वर्ण होता है वो कृष्ण कपालवत बताए गए हैं। क्या लक्षण देखने को मिलता है कपाल कुष्ठ में? तो तनु, निस्तोद बहुलता, जंतुमंती जंतुमंती, कृष्णा, अरुण व कपाल। ठीक है, तो ये आपको देखने को कृष्ण अरुण का कपाल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है किसका? कपाल कुष्ठ का लक्षण है। तो ये आपको याद रखना है कि कपाल जो है वात दोष प्रधान, कृष्ण कपालवत, ठीक है, तनु, निस्तोद बहुलता, कृष्ण अरुण कपाल आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है औदुंबर कुष्ठ। तो औदुंबर कुष्ठ में पित्त दोष की प्रधानता होती है। समान वर्ण के विषय में बात करें तो पक्व उदुम्बर फलवत जो है इसका वर्ण बताया गया है। तो पक्व उदुम्बर फलवत औदुंबर कुष्ठ का वर्ण होते हैं। लक्षण क्या है? तो बहुबहल पूय रक्त लसिकानी संस्थान परिक्रमणी, ठीक है, संतापा परिक्रमणी। तो ये जो है आपका बताया गया। तो ये आपको याद रखना है कि बहुबहल पूय रक्त लसिकानी संताप परिक्रमाणी, ये जो है औदुंबर कुष्ठ का लक्षण है। फिर है मंडल कुष्ठ। तो मंडल कुष्ठ में दोष कौन सा होता है? तो कफज दोष होते हैं। वर्ण के विषय में बात करें तो परिमंडलवत जो है इसका वर्ण है। लक्षण बताया गया है कि बहुबहल शुक्ल पिच्छल स्त्रवाणी, ठीक है, तो बहुबहल शुक्ल पिच्छल स्त्रवाणी, बहुक्लेद कंडुक्रिमिणी और परिमंडलानी, ये जो है आपका क्या है मंडल कुष्ठ का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका रिसजीवा। तो रिसजीवा में जो दोष होता है वो कौन सा है? तो वात पित्त दोष होते हैं। ठीक है, बात करें इसमें रिसजीवा सदृश जो है इसका वर्ण बताया गया है। लक्षण इसका कर्कश पिंडिका, ठीक है, दीर्घ परिमंडल, ये जो है इसका लक्षण है। फिर आपका आता है पुंडरिक कुष्ठ। तो पुंडरिक कुष्ठ का क्या लक्षण बताया गया है? दोष कौन सा है? तो कफ पित्त दोष है। बात करें इसके स्वरूप के विषय में तो यहाँ पे बोला है पुंडरिक कपाल संकाशा, ये जो है इसका वर्ण बताया गया है। बात करें इसके लक्षण के विषय में तो बहुबहल रक्त पूय लसिकानी, ठीक है, ये इसका लक्षण है। काकना कुष्ठ त्रिदोषज होता है, गुंजा फलवत इसका वर्ण होता है, और सर्व कुष्ठ लिंगानी समन्वितानी, ठीक है, तो ये आपका बताया गया।
चरक संहिता में क्षुद्र कुष्ठ के लक्षणों का वर्णन केवल चिकित्सा स्थान में है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी अपन जो है अभी निदान स्थान के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने महाकुष्ठ के विषय में बात किया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जो साध्यता है उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो काकणक कुष्ठ को छोड़ करके सभी 6 कुष्ठ जो होते हैं वो साध्य होते हैं। तो काकणक को छोड़ करके सभी 6 कुष्ठ जो है वो साध्य होते हैं। उपद्रव के विषय में बात करें तो कुष्ठ के 10 उपद्रव बताए गए हैं। कौन से हैं? तो दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, तृष्णा, दह, परिस्रावण, अंगमर्द। ठीक है, इसके अलावा पतन, अंग अवयव नाम। ठीक है, तो पातन, अंग अवयव नाम, यह जो है आपका कुष्ठ के उपद्रव है। फिर कुष्ठ की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति बताए गए हैं। क्या बोले हैं? तो कुष्णाति सर्ववपु इति कुष्ठम। तो कुष्णाति सर्ववपु इति कुष्ठम अर्थात जो शरीर की त्वचा को विकृत करे वह क्या है? कुष्ठ है। तो कुष्णाति सर्ववपु इति कुष्ठम अर्थात जो शरीर की त्वचा को विकृत करे वह कुष्ठ है। फिर चरक ने बताया है चिरकालिक रोग को कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम। ठीक है, तो चरक ने चिरकालिक जो रोग है उसको बोला है कि कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम। सुश्रुत ने औपसर्गिक रोग बोले हैं। तो सुश्रुत ने क्या बोला है? इसे औपसर्गिक रोग कहा है। पर्याय के विषय में बात करें तो पर्याय के अंतर्गत त्वग आमेय, यह जो है पर्याय बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो त्वग आमेय यह जो पर्याय किसने बताया है? तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर निदान के विषय में बात करते हैं इसके। तो निदान में क्या बताया है? तो विरुद्ध अन्नपानानि द्रव्य स्निग्ध गुराणी च, यानी कि विरुद्ध अन्नपान का सेवन करने से, द्रव्य स्निग्ध गुरु आहार का ज़्यादा सेवन करने से, सर्दी आदि का वेग जो है वो धारण करने से, भोजन करने के पश्चात अत्यधिक, ये चिकित्सा स्थान के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक निदान के हिसाब से देखे थे, अब चिकित्सा के आधार पर देख रहे हैं कि भोजन करने के पश्चात व्यायाम, आताप, धूप का सेवन करने से, शीत उष्ण पदार्थ व उपवास व भोजन का क्रम विरुद्ध सेवन करने से। इसके अलावा आपका बोला है घर्म श्रम भय भयर्ता नाम द्रुति शीत अम्बु सेविना, यानी कि धूप, श्रम, भय पश्चात शीतल जल में स्नान करना। इसके अलावा अजीर्ण अध्याशी नाम चैव पंच पंचकर्मिणा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला है कि अजीर्ण अध्यशन व पंचकर्म के अविधि प्रयोग से विप्रान गुरुन घर्ष्यात पाप कर्म च कुर्येत, अर्थात पाप कर्म च कुर्येत मतलब यहाँ पे बोला गया है कि विप्रान या गुरु या पाप कर्म के कारण भी क्या है? कुष्ठ की उत्पत्ति यहाँ पे चिकित्सा स्थान के आधार पर निदान के अंतर्गत बताया गया। पापम कर्म च कुर्वातम। ठीक है, तो पापम कर्म च कुर्वातम ये जो है कुष्ठ और उदर रोग दोनों का जो है निदान है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों कुष्ठ और उदर रोग दोनों का निदान है। और रक्तज कृमि के निदान में क्या है? कुष्ठ के समान ही बताया गया। तो रक्तज कृमि का जो निदान है वो कुष्ठ के समान बताया गया है। चरक ने बोला है सोनिता ज नाम तो खलु कुष्ठे समान समुत्थान, यानी कि जो रक्तज कृमि है उसका जो निदान है वो क्या है? कुष्ठ के समान है, ये चरक ने बोले हैं। फिर कुष्ठ के दोष दुष्य के विषय में बात करते हैं। तो कुष्ठ के दोष दुष्य में बताए हैं वातादय स्त्रवतो दुष्टत्वक आग्रक्त मास अंबुचा दुष्यंती सकुष्ठ सप्तको द्रव्य संग्रह, यानी कि आपके 3 प्रकार के त्रिदोष हो गए, वात पित्त कफ, 4 प्रकार के दुष्य, कौन सा? त्वक, मास, शोणित और लसिका, ये आपके क्या हैं? कुष्ठ के दुष्य हैं और दोष हैं। फिर बोले हैं न चैव दोषजा नाम किंचित कुष्ठ समुपलभेत, अर्थात कोई भी कुष्ठ एक दोषज नहीं पाया जाता है। एवं कुष्ठ समुत्पन्नम त्वचि काल प्रकर्षतः क्रमेण धातु व्याप्नोति नरस्य प्रतिकारिणा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुत ने कुष्ठ में सर्वप्रथम त्वचा, फिर लसिका, फिर रक्त व मांस आदि क्रम से दूषित होता है, ये बताया है। तो सुश्रुत ने कुष्ठ में सर्वप्रथम त्वचा, फिर लसिका, फिर रक्त, फिर मांस आदि क्रम से आपके दूषित होते हैं, ये बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुष्ठ के पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा? तो स्पर्श ज्ञात्वम, अतिस्वेदम, इसके अलावा न वर्ण उन्नति, इसके अलावा कोठा नाम लोम हर्षस्य कंडुस्तोद श्रमक्लमः, व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति
चिर स्थिति दह सुप्त अंगता चेती कुष्ठ लक्षणम अग्रजा, अर्थात स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। अतिश्वेत का होना, व्यवर्णता का होना, इसके अलावा लोमहर्ष का होना, कंडू का होना, तोद का होना, श्रम क्लम का होना, ठीक है। ये सभी जो लक्षण हैं, व्रण का अधिक होना, शीघ्र उत्पत्ति होना, चिरकाल तक स्थिर रहना, दह होना, सुप्तता होना, ये सभी कुष्ठ के लक्षण बताए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। चरक ने 7 महाकुष्ठ बताए हैं, ठीक है, और असंख्य बताए हैं जो आपका कुष्ठ के भेद हों। इसके अलावा 11 क्षुद्र कुष्ठ बोले हैं यहाँ पे। कहाँ पे? चिकित्सा स्थान पे, निदान स्थान पे नहीं बोला है इन्होंने, ठीक है। वहाँ पे असंख्य बोलते हैं और 7 महाकुष्ठ बोले हैं। यहाँ पे चिकित्सा में 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं, ठीक है। तो सुश्रुत ने तो वहाँ पे भी बोला था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब एक एक के थोड़ा लक्षण देख लेते हैं। क्षुद्र कुष्ठ का वर्णन चिकित्सा में ही किया था, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। महाकुष्ठ हमने निदान में देख लिया था। क्षुद्र कुष्ठ में सबसे पहले यहाँ पे कपाल कुष्ठ। तो कपाल कुष्ठ में दोष कौन सा होता है? तो वात दोष होते हैं। समान वर्ण तो कृष्ण रुणाप कपालम। लक्षण क्या है? तो रुक्ष तनु विषम तोद बहुल, ठीक है। तो रुक्ष तनु विषम तोद बहुलता, यह जो है लक्षण देखने को मिलता है। फिर है औदुंबर कुष्ठ। तो औदुंबर कुष्ठ में पित्त दोष की अधिकता होती है। समान वर्ण औदुंबर फल अंबसा, ठीक है। तो समान वर्ण क्या है आपका? औदुंबर फल अंबसा बताए गए हैं। लक्षण जो है वो दह कंडू रुजा राग परितः लोम पिंजरम, ठीक है। तो दह कंडू रुजा राग परितः लोम पिंजरम, यह जो है इसका लक्षण बताया गया। फिर आता है आपका मंडल कुष्ठ। तो मंडल कुष्ठ में आपका दोष होता है कफज दोष। समान वर्ण मंडलवत होते हैं, ठीक है। लक्षण के विषय में बात करें तो श्वेत रक्त स्थिर स्थिर स्थानाम स्निग्ध उत्सन्नम, ठीक है। तो ये जो है आपका मंडल कुष्ठ का लक्षण है। ऋजयुवक में वात पित्त दोष होते हैं। ऋजयुव संस्थानाम, इसका समान वर्ण है। कर्कश रक्त पर्यंत मंतः श्याव सवेदना, यह जो है इसका लक्षण बताया गया। फिर है आपका सिद्म कुष्ठ। तो सिद्म कुष्ठ का दोष कौन सा होता है? वात कफ दोष होता है। समान वर्ण अलाबु पुष्प वर्ण का होते हैं। लक्षण के विषय में बात करें तो श्वेत ताम्र तनुचा यदु रजो घृष्ट विमुचिता, ठीक है। तो ये इसका लक्षण बताया गया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुंडरीक कुष्ठ के विषय में। तो पुंडरीक कुष्ठ में यहाँ पे आपका ये थोड़ा सुधार लेना, ये एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा डाउट ही था। ये महाकुष्ठ है, ठीक है। थोड़ा सा गलती से मैं क्षुद्र कुष्ठ बोल दिया था, ये महाकुष्ठ है, ठीक है। इसके बाद में पुंडरीक। तो पुंडरीक में क्या होता है? पित्त कफ दोष की प्रधानता होती है। इसका जो समान वर्ण होता है वो पुंडरीक दलोपमम बताया गया है। बात करें इसके लक्षण के विषय में तो श्वेत रक्त पर्यंते पुंडरीको दलोपमम सदाह, यह जो है इसका लक्षण है। काकनक कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं, ठीक है। काकणांति वर्ण, इसका वर्ण होते हैं काकणांति वर्णम अपाक तीव्र वेदना, यह जो है इसका लक्षण बताया गया। तो ये याद रखना, ये आपके क्या है? महाकुष्ठ हो गए। फिर क्षुद्र कुष्ठ के विषय में बात करते हैं। तो क्षुद्र कुष्ठ की जो संख्या है वो 11 बताई गई है। कौन से हैं? एक कुष्ठ। तो एक कुष्ठ जो होता है वो आपका कौन सा दोष प्रधान होता है? तो आपका वात कफज प्रधान होते हैं। इसका लक्षण बताया है अस्वेदम महावस्तु मतस्य सकलोपमम, यह जो है आपका एक कुष्ठ का लक्षण है। चर्म कुष्ठ में वात कफ की अधिकता होती है। चर्माख्य बहलम हस्ती चर्मवत, ये जो है चर्म कुष्ठ में बताया है। फिर होता है आपका किटिप। तो किटिप में आपका जो है वात कफ दोष की प्रधानता होती है। इसमें बोला है श्यावम कीर्ण खर स्पर्शम परुषम किटिभम मतम। फिर है आपका विपादिका। तो विपादिका में आपका वात कफ दोष की प्रधानता होती है। तो व्यापादिकम पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदना, ये क्या है? विपादिका में बताया गया है। फिर है आपका अलसक। तो अलसक में वात कफ दोष की प्रधानता होती है। तो कंडुम अभी सरागस्य गंडेर अलसकम चितम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इसका लक्षण बताया है। फिर दद्रुकुष्ठ। तो दद्रुकुष्ठ में आपका दोष होता है पित्त कफज। लक्षण के विषय में बात करें तो सकंडू राग पिंड दद्रुमंडल उद्गतम, ठीक है। तो ये आपका दद्रुकुष्ठ में बताया है। फिर आपका चर्मदल। तो चर्मदल के अंतर्गत आपका बताया गया है पित्त कफ दोष की प्रधानता होती है। और इसका लक्षण क्या है? तो रक्तम सकंडू स्फोट सरुग दलती स्पर्श असहत्व मुचेत, ठीक है। तो ये क्या है? आपका चर्म दल का लक्षण है। फिर पामा है। तो पामा का आपका दोष कौन सा है? तो पित्त कफ दोष होते हैं। इसका लक्षण है पामा श्वेत अरुण श्यावा कंडुला पिंडका भृशम, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पामा का लक्षण है। फिर आता है आपका विस्फोट। तो विस्फोट में दोष कौन सा होते हैं? तो आपका पित्त कफ दोष होते हैं।
ठीक है, इसका लक्षण क्या है? तो स्फोट स्याव अरुण आभासा विस्फोट स्यूत तनु त्वचा। ठीक है, तो ये विस्फोट का लक्षण है। फिर आता है आपका सतारू, जिसमें आपका पित्त कफ दोष की प्रधानता होती है। तो रक्त स्याव सदह अड़ती सतारू शाद बहुव्रणा। फिर आता है आपका विचर्चिका, विचर्चिका में आपका कफ दोष की प्रधानता होती है। इसका लक्षण क्या है? तो सकंडु पिंडिका श्याव बहुस्त्राव विचर्चिका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे आपकी इसके लक्षणों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके क्षुद्र कुष्ठ हो गए। सुश्रुत ने महाकुष्ठ 7 बताए हैं। ठीक है, और इन्होंने अरुण को वातज बताया है। ठीक है, औदुंबर, कपाल, काकणक और ऋषजीवा को पित्तज बताए हैं। दद्रु और पुंडरिक को इन्होंने कफज बताए हैं। तो ये आपको याद रखना है। सुश्रुत ने चरकोक्त महाकुष्ठ मंडल कुष्ठ नहीं माना है और उसके स्थान पर इन्होंने अरुण कुष्ठ बताया है। इसके अलावा सिद्म कुष्ठ जो है वो चरक, सिद्म के विषय में बात करें तो चरक महाकुष्ठ में मानते हैं सिद्म को, जबकि सुश्रुत जो है वो क्षुद्र कुष्ठ में मानते हैं सिद्म को। ठीक है, दद्रु को आचार्य चरक ने क्षुद्र कुष्ठ में बताया है, जबकि सुश्रुत महाकुष्ठ में बताया है। सुश्रुतोक्त क्षुद्र कुष्ठ 11 हैं। ठीक है, वातज, परिसर्प, पित्तज के अंतर्गत विसर्प, विचर्चिका, पामा, चर्मदल, किटिब आते हैं। कपच के अंतर्गत एक कुष्ठ महाकुष्ठ, स्थूल रुस्का, सिद्म व रक्षा आता है। ठीक है, सुश्रुत ने महाकुष्ठ, स्थूल रुस्का, विसर्प, परिसर्प, सिद्म व रस्का बताया है। इसके अलावा चरक ने अलसक, विपादिका, शतारु, चर्म कुष्ठ, दद्रु, विस्फोट ये सभी बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दोष अनुसार कुष्ठ के लक्षणों का वर्णन चरक और सुश्रुत दोनों ने किया है। चरक अनुसार कुष्ठ आदि में वात आदि लक्षण होते हैं। जैसे वातजन्य में रोक्षम शोष तोद शूल संकोच। तो वातजन्य के अंतर्गत रोक्षम शोष तोद शूल संकोच यह लक्षण देखने को मिलता है। पित्तजन्य में आपका दह राग परिस्त्राव पाक, सुधार लेने। ठीक है, तो दाह राग परिस्त्राव पाक ये पित्तजन्य में देखने को मिलता है। कफजन्य में श्वेत शैत्य कंडु स्त्राव शोध गौरवम ये कफजन्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सुश्रुत अनुसार कुष्ठादि में वातादि के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वातजन्य के अंतर्गत त्वक संकोच, सुप्तता, स्वेदाभाव, आधिक्य, शोभ, इसके अलावा आपका स्वरोपघात हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। पित्त कार्षण्य हो गया। ठीक है, फिर पित्तजन्य के अंतर्गत आपका पाकवदरण हो गया, अंगुलीपातन हो गया, कर्णनासा भंग, अक्षिराग। ठीक है, शैत्य कृमि की उत्पत्ति ये सभी पित्तज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कफजन्य में आपका कंडू हो गया, वर्ण भेद हो गया यानी कि भिन्नता हो गया, सोफ स्त्र हो गया और गौरव हो गया। ये कफजन्य जो कुष्ठ है उसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। साध्यता के विषय में बात करें तो साध्य जो होता है वो एक दोषज होता है और असाध्य जो होता है वो सर्वदोषज जैसे कि काकणक हो गया, और कृच्छ साध्य जो है वो द्वंद्वज होते हैं। सुश्रुत के अनुसार काकणक, पुंडरिक और आदि बल प्रवृत्ति जो कुष्ठ होते हैं वो असाध्य है। चरक ने काकणक को असाध्य बोले हैं। फिर कुष्ठ के चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं तो वातरेषु सर्पी वमनम श्लेष्म उत्तरेणु कुष्ठेषु पित्तोत्तरेषु मोक्षे रक्तस्य विरेचनम च आग्रे। अर्थात वातिक कुष्ठ में घृतपान, पैतिक कुष्ठ में विरेचन व रक्तमोक्षण व कफज कुष्ठ में वमन कराना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया। बहुदोषे संशोध्या कुष्ठी बहुशो अनुरक्षता प्राणना। अर्थात कुष्ठ में पुनः पुनः संशोधन का निर्देश मिलते हैं। फिर बोले हैं तत्पूर्व रूपेशु भवता संशोधनम मासेविता। अर्थात सुश्रुत ने कुष्ठ के पूर्व रूप में भी उभय संशोधन करने का निर्देश किए हैं। फिर कुष्ठ में संशोधन के विषय में बात करते हैं तो पक्षात छर्दन्य भ्युप्याद मासात स्त्रंसनम चा अपिदेया स्त्रव्य रक्ता वत्से ही द्विरल्पा नस्य दध्यास्य त्रिरात्र। अर्थात नस्य का जो प्रयोग है वो 3 दिन में। ठीक है, वमन का 15 दिन में और स्त्रंसन का 1 माह में, स्त्रंसन मतलब 1 माह में विरेचन, रक्त मोक्षण 6 माह पर वर्ष में 2 बार करने के लिए बताया है कुष्ठ में। इसके अलावा सुश्रुतोक्त जो कुष्ठगण है उसके अंतर्गत न्योग्रोध आदि गण, ठीक है, आरगवद आदि गण और शालशाल आदि गण जो है वो आपके आते हैं। इनसे बने आसव, वरिष्ठ, अवलेह, सूरा
मंथ चूर्ण एस्कृत का प्रयोग करना चाहिए, ये बताया गया है। फिर वातज कुष्ठ में अनुवासन वस्ती देते हैं और शेष सभी कुष्ठ में अनुवासन वस्ती का निषेध बताया गया है। कुष्ठ में चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो चूर्ण में आपका बताया है मुस्तादी चूर्ण व त्रिफला चूर्ण। क्वाथ में आपका पटोल मूलादि क्वाथ व कृतमाल क्वाथ विशेष रूप से कफज कुष्ठ में देते हैं। लेप में आपका चित्रक आदि लेप, त्रैप्यादि लेप व एड़ गजादि लेप का प्रयोग करते हैं। रस औषधि के अंतर्गत लेलितक, गंधक, माक्षिक, सप्त कुष्ठघाती व पारद के विषय में बताया गया है कि सर्वव्याधि निर्हणम मध्य कुष्ठी रस निग्रहितम। ठीक है, तो ये पारद के विषय में बताया गया है रस औषधि में, तो ये आपको याद रखना है। फिर आसव में मध्यासव, त्रिफलासव इनका प्रयोग करने के विषय में बताया गया है। अरिष्ट में अपन कनक बिंदुरिष्ट 1 मास तक सेवन करने से महाकुष्ठ और 15 दिन सेवन करने से क्षुद्र कुष्ठ ठीक हो जाता है। कनक बिंदुरिष्ट का मुख्य घटक खदीर बताया गया है। स्नान में आपका सिद्धार्थक घृत, अपस्मार में व सिद्धार्थक अगत सर्वग्रह बाधा नाशक बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तैल के विषय में बात कर लेते हैं। तो तैल के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका बताया है श्वेत करवीराग्य तैल, इसके अलावा तिक्तक्ष्वाक्षी तैल, कनक क्षीरी तैल, ये जो है तैल है। घृत में अपन महातिक्त घृत हो गया, महाखदीर घृत हो गया, तिक्त सटपल घृत हो गया, इनको 6 पल नवीन घृत का जो है प्रयोग करना चाहिए। नवीन जो घृत है उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 6 पल की मात्रा में। कुष्ठ में पान के विषय में बात करें तो आहार, सेचन, धूपन। ठीक है, तो कुष्ठ में पान, आहार, सेचन, धूपन, प्रदेह हेतु कृमिनाशक जो विडंग है वह कुष्ठघ्न खदीर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक ने खदीरारिष्ट का प्रयोग मांस धातु विष चिकित्सा में बताया है। दद्रु कुष्ठ व रक्तपित्त के रोगियों के लिए सूरण जो है वो अहितकर माना गया है भाव प्रकाश के अनुसार, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर सुश्रुत ने कौन से चिकित्सकीय योग बताए हैं तो तैल में तुअर तैल हो गया, भल्लातक तैल हो गया, लाक्षादी तैल हो गया, वज्रक तैल हो गया, महावज्रक तैल हो गया, ये सभी बताए हैं। घृत में आपका नील घृत हो गया, महानील घृत हो गया। ठीक है, स्वित्र में और कुष्ठ में दोनों में प्रयोग करते हैं। महानील जो तैल है उसका अपन पालित्य में प्रयोग करते हैं, ये चरक ने बताया है, तो ये आपको याद रखना है। महानील घृत का प्रयोग स्वित्र व कुष्ठ में बताया है, किसने, सुश्रुत ने। और महानील जो तैल है उसका वर्णन पालित्य में मिलता है चरक के अनुसार। महाऔषधि एस्कृत, ठीक है, लौह रसायन को कहते हैं। इसके अलावा स्नान में आपका बताया गया है कि स्नान, पान, आहार में सर्वत्र खदीरा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, खदीर का प्रयोग करना चाहिए। यवकल्प के अंतर्गत आपका कुष्ठ तथा प्रमेह में, यवकल्प का जो वर्णन है वो कुष्ठ व प्रमेह में देखने को मिलता है। और अनुपान में आपका बताया गया है कि सारसार आदि गण के जो क्वाथ है उनका अनुपान में सेवन करना है। इसके अलावा मणिभद्र अवलेह का रोगाधिकार कुष्ठ रोग बताया गया है। फिर इसके बाद में इसी में जो है स्वित्र कुष्ठ के चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं। तो मलपुरस चिकित्सा यहाँ पे बताया है, तो स्वित्राणाम सविशेष युक्त सर्वतो विशुद्धा नाम स्वित्रे स्त्रंस मग्नेयम मलपुरस इत्ते सगुण, यानी कि स्वित्र कुष्ठ में पहले संशोधन विशेष रूप से स्त्रंसन कराने के बाद में मलपुरस यानी कि काककोष्ठ उदुम्बर गुड़ के साथ में देना चाहिए। खदीर क्वाथी श्रेष्ठ स्वित्र कुष्ठनाशक है, मनः शिलालेप। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं साध्यता असाध्यता के विषय में। तो यहाँ पे बताया है स्वित्रम कश्यदेव प्रणश्यति क्षीण पापस्य, यानी कि पाप क्षीण होने पर स्वित्र साध्य हो जाता है। वांगभट्ट के अनुसार स्वित्र असाध्य हो जाने पर कुष्ठ से भी अधिक विभत्स होता है। इसमें मूंग व आंवले के नित्य प्रयोग से स्वित्र, प्रमेह और मूत्रकृच्छ रोग नहीं होता है। स्वित्र के भेद हैं दारुण जो रक्तवर्णी व रक्त आश्रित होते हैं, आरुण जो ताम्रवर्णी मांस आश्रित होता है, और किलास जो आपका श्वेतवर्णी और मेद आश्रित होता है। तीनों त्रिदोषज एवं उत्तरोत्तर दुष्चिकित्सकीय होते हैं। किलास के 3 भेद हैं, वातजन्य, कफजन्य, सुश्रुत ने बताया है, वह आपका पित्तजन्य। फिर किलास और दारुण ये जो है स्वित्र के ही पर्याय हैं, वांगभट्ट ने बताए हैं। फिर असाध्यता के विषय में बात करें तो जिसके मंडल परस्पर मिले हुए हों, बहुत से मंडल हो जिसके बाल लाल हो गए हों एवं जो कई वर्षों में उत्पन्न हुआ हो, ऐसा स्वित्र असाध्य होता है। किलास का निदान के विषय में बात करें तो पाप क्रिया पूर्वकृतम
च कर्म हेतु किलास विरोधी च अन्नम। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो कुष्ठ है, ठीक है, वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।